हेलो दोस्तों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान की कोर विधि जो है हमारा व्यक्तिगत अध्ययन की विधियाँ उस यानी कि केस स्टडी मेथड, इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। आइए जानते हैं कि जो हमारा व्यक्तिगत अध्ययन की विधियाँ हैं वो क्या होता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, व्यक्तिगत अध्ययन यानी कि हम क्या कर रहे हैं, किसी भी बच्चे का क्या कर रहे हैं, पर्सनली अध्ययन कर रहे हैं, है ना। एक एक बच्चे का पर्टिकुलर अध्ययन कर रहे हैं। तो जो व्यक्तिगत अध्ययन की विधि होता है उसका प्रयोग हम निम्न बालकों का अध्ययन करने के लिए करते हैं। अब क्लास में हमारे तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो क्या हम सभी का अध्ययन कर सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन हम उन बच्चों का अध्ययन कर सकते हैं जिनको वाकई में इस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे कि हमारा हो गया पहला, सृजनात्मक व्यक्तित्व वाला बालक। अब जैसे क्लास में आपके सृजनात्मक बालक भी होते हैं, मेधावी बालक भी होते हैं, पिछड़े हुए बच्चे भी होते हैं, समाज के विरोधी बालक भी होते हैं, अपराधी बालक भी होते हैं, कुछ तीव्र गति से सीखते, कुछ मंद गति से सीखने वाले बच्चे भी होते हैं। को बाल केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर बच्चे पे यानी कि जिसको उस चीज़ की ज़रूरत है वाकई में, उसके ऊपर ध्यान देने के लिए यह जो हमारा व्यक्तिगत अध्ययन की विधियाँ हैं इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके माध्यम से हम निम्न बालकों का अध्ययन करते हैं। जैसे पहला हो गया हमारा सृजनात्मक व्यक्तित्व वाला बालक, जिसको हम बोलते हैं क्रिएटिव चाइल्ड। सेकेंड है मेधावी या प्रतिभाशाली बालक, जो हमारा होता है गिफ्टेड चाइल्ड, है ना। नेक्स्ट है पिछड़े हुए बच्चे। पिछड़े हुए कौन से? जो पढ़ाई में पिछड़े हुए होते हैं या फिर जिन्हें पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पाती है, उन्हें हम कहते हैं पिछड़े हुए बच्चे। फिर हमारा आता है समाज विरोधी बालक। वैसे बच्चे जो समाज के द्वारा क्या होते हैं, सामाजिक रूप से विरोधी होते हैं। और नेक्स्ट है अपराधी बालक। के अलावा शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक शैक्षिक समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति एवं बालक भी इस श्रेणी में आते हैं, जिनका हम क्या करते हैं, व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करते हैं। अब हम जानते हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी में इन सभी बच्चों का अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एजुकेशन में क्या बोला गया है। इस मनोविज्ञान में केस शब्द इसी भावना में प्रयुक्त किया जाता है जहां व्यक्ति को समस्यात्मक स्थिति से निकाला जा सके। मनोविज्ञान क्या करता है, पढ़ाई के पर्पज से यानी कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए आपके मनोस्थिति, है ना, आपके मनोस्थिति को क्या करता है, समझता है और उसके अनुसार आपको क्या करता है, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है। तो जहां व्यक्ति को समस्यात्मक स्थिति से निकाला जा सके, ऐसे व्यक्ति की सहायता के लिए प्रयास किया जाता है। अब जैसे आप अपराधी बालक की ही बात ले लीजिए। अपराधी बालक जो होता है वो गलत काम करता है, जैसे चोरी करना, है ना, गाली बकना, ये सब चीज़ें, या फिर किसी का मर्डर कर देना, ये आते हैं अपराधी बालक की श्रेणी में। तब उनको उनके माइंड का जब आप मनोविज्ञान की हेल्प से, सहायता से क्या कर सकते हैं, अगर आप उनके माइंड को पढ़ पाएंगे कि उन्हें वाकई में किस चीज़ की ज़रूरत है, किस तरह के ज्ञान की ज़रूरत है, तभी तो आपको उनकी समस्याओं से निकाल पाएंगे ना। तो वो यही बोल रहा है कि ऐसे व्यक्ति की सहायता करने के लिए प्रयास किया जाता है जो किसी मनोवैज्ञानिक समस्या से ग्रसित होते हैं। उस व्यक्ति का उस समस्या के संबंध में भली प्रकार से क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। भली प्रकार से अध्ययन करके क्या करते हैं, अतीत, वर्तमान परिस्थितियां तथा भविष्य की संभावनाएं देखी जाती है। इसे ही व्यक्तिगत अध्ययन कहा जाता है, जहां अध्ययन दो उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है, व्यक्तिगत अध्ययन कहा जाता है। अब इसमें दो उद्देश्यों, अब यहाँ जो अध्ययन है दो उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। जिसमें पहला है व्यवहारगत समस्याओं का निदान एवं उपचार करने के लिए। सबसे पहला तो है उसके व्यवहार को बदलने के लिए, कि जैसे अपराधी बालक के तो अपराध भावना से ग्रसित है तो उसी तरह की चीज़ें सोचेगा। तो सबसे पहले तो हम उसको क्या करेंगे, व्यवहार की जो उसकी समस्या है उसको हम निदान करेंगे, और उसके निदान करने के लिए जिस भी तरह की उपचार की जरूरत है उसको हम उपचार करेंगे। ये उसका उद्देश्य है। और दूसरा क्या है कि उपचार करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, उचित मार्गदर्शन करेंगे एवं परामर्श देंगे, ताकि वो क्या करे, इस जो अपना जो अपराधी बालक की श्रेणी में है उससे वो क्या कर सके, निकाल सके अपने आप को और अपने जीवन को सुधार सके।
व्यक्ति विशेष के साथ आत्मीयता एवं घनिष्ठता बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इसमें उसके संपूर्ण व्यवहार को परखना होता है। इस प्रकार का अध्ययन बहुत ही गंभीर एवं गहन होता है। अब आप अगर किसी की आप क्या कर रहे हैं, मनोविज्ञान की सहायता से किसी की मनोस्थिति पढ़ रहे हैं और पढ़कर उसके व्यवहार को सुधार रहे हैं, है ना, उसके व्यवहार में परिवर्तन ला रहे हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार से बहुत ही गंभीर और गहन अध्ययन है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा व्यक्तिगत अध्ययन की विधियां हैं, इसके गुण क्या है। इसका सबसे पहला गुण है, इस पद्धति में किसी एक बालक के व्यवहार से जुड़ी समस्त बातों का उसके संपूर्ण परिवेश में अध्ययन किया जाता है। क्या बोल रहा है कि इसमें अगर कोई एक बालक है, जैसे कि अब कोई प्रतिभाशाली बालक ही हो गया, यदि उसका क्या कर रहे अध्ययन कर रहे हैं, तो उसके समस्त मतलब उसके जीवन से जुड़ी हर एक बात का क्या करते हैं, यानी उसके पूरे संपूर्ण जीवन का, उसके संपूर्ण परिवेश का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ना कि किसी एक पक्ष का अध्ययन करते हैं, जिससे क्या होता है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसमें बालक का अध्ययन बहुत गहराई से किया जाता है। जब उसके प्रत्येक पक्ष का हम अध्ययन कर ही रहे तो वो क्या होगा, बहुत ही गहराई से अध्ययन किया जाएगा। इस विधि में अध्ययन का क्षेत्र काफी विस्तृत और फैला हुआ होता है। इसके नेक्स्ट गुण क्या है कि इस विधि में क्या होता है, अध्ययन का जो क्षेत्र होता है काफी विस्तृत और फैला हुआ होता है। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसके संपूर्ण परिवेश का अध्ययन कर रहे हैं बालक के, तो ये तो फैला हुआ होगा ही। अगला उसका गुण क्या है, समस्यात्मक या असमायोजित व्यवहार से ग्रसित बालकों के व्यवहार का अध्ययन कर उन्हें समायोजन में उचित सहायता प्रदान की जा सकती है। मैंने भी आपको बताया ना, कारण उसके हम प्रभाव को जानेंगे कि वो आखिर ऐसा क्यों हुआ, है ना, उसके पीछे की हम कहानी जानेंगे कि उसके मन में ऐसी बात क्यों आई कि वो अपराधी क्यों बना, है ना, या फिर तो उन सब चीज़ों का हम क्या करते, उसके हम जो भी समस्यात्मक बालक होता है उसके जो व्यवहार हैं, है ना, उस व्यवहार का हम क्या करते हैं, उसको अध्ययन करते हैं और अध्ययन करके हम उसको समायोजन में उसकी उचित सहायता भी करते हैं। अब जहाँ इसके इतने गुण हैं, इसके कुछ दोष भी हैं, है ना, तो इसके दोष क्या हैं, चलिए देखते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन में सूचना प्राप्त करने के स्रोत बहुत अधिक क्षेत्र में फैले होने के कारण सूचना एकत्रित करना आसान नहीं होता है। अभी आपने उसके गुण में क्या पढ़ा था कि ये जो विधि है, इसका अध्ययन क्षेत्र क्या होता है, वो काफ़ी विस्तृत और फैला होता है। तो उसी वजह से जब ये इतना फैला हुआ और विस्तृत है, तो जो हमारा सूचना है वो एकत्रित करने में क्या होता है, कठिनाई होती है। तो ये इसके दोष हैं। इस विधि में नियंत्रित या व्यवस्थित परिस्थितियों में अध्ययन होना संभव नहीं होता है। अब आप सोचेंगे कि आपके पास अपराधी वाला को आप बुलाएंगे और वो सीधे तरीके से आ जाएगा और आप उससे जो भी पूछेंगे वो सही सही आंसर भी दे करेगा, तो वो चीज़ें संभव नहीं है ना। तो ये इसके दोष हैं कि इसको नियंत्रित या व्यवस्थित परिस्थितियों में अध्ययन होना संभव नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, व्यक्तिगत अध्ययन कार्य एक तकनीकी कार्य है। इसे अच्छी तरह से करने के लिए बहुत ही सजग होना चाहिए। यानी कि जो व्यक्तिगत अध्ययन है, इसको यह क्या है, हमारी मनोविज्ञान, हम मनोविज्ञान का उपयोग करके हम क्या करें, किसी भी बच्चे का व्यक्तिगत अध्ययन कर रहे हैं, तो इसको करने के लिए हमें क्या होना है, बहुत ही सजगता होनी चाहिए और हमें बहुत ही मतलब हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए, तभी हम इस काम को बढ़िया से कर पाएंगे। तो ये थी हमारी शिक्षा मनोविज्ञान की विधि, जो थी व्यक्तिगत अध्ययन विधि, यानी कि केस स्टडी मेथड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरह से आज हमने पढ़ा व्यक्तिगत अध्ययन की विधि के बारे में। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारे हैंड रिटन नोट्स होते हैं। थैंक यू।